और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। बेटा इनका अभी 10 साल का है। मार्च 2021 में इनका बेटा बीमार हुआ, बुखार रहने लगा, डाइजेशन प्रॉब्लम हुई, उल्टियां आनी शुरू हो गई, शरीर का रंग जो था वो चेंज होना शुरू हो चुका था, बेसुध हुआ। तो इन्होंने सोचा कि चलो अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। जब डॉक्टर के पास गए, ड्रिप्स लगाए, 1 महीने तक हॉस्पिटल में रखा, इलाज चला, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ा तो ये बहुत ज्यादा घबरा चुके थे कि चलो एक बार इनके पूरी बॉडी के टेस्ट करवा के देखते हैं। और अपोस्टल जी जब इनको हॉस्पिटल में लेकर गए, टेस्ट हुए, तो पता चला कि ब्लड जो है वो केवल बच्चे के अंदर 2 ग्राम रह चुका है। व्हाइट ब्लड सेल भी डाउन हो चुके हैं। वहां पर बच्चे के 20 से 25 बॉटल ब्लड की और व्हाइट ब्लड सेल चढ़ाए गए। लगातार ब्लड चढ़ाने के बाद भी जो खून था वो लगातार जो था वो डाउन होता जाता था डे बाय डे। फिर वहां के डॉक्टर्स ने जब बच्चे का बोन मैरो टेस्ट किया, जिससे रीढ़ की हड्डी में से फ्लूइड लिया गया, तो पता चला कि बच्चे को कैंसर हो चुका है। और ये बच्चा जब इनको हॉस्पिटल में 15 दिन तक लगातार एडमिट रखा, तो बाद में डॉक्टर ने इनको भेज दिया वापस, सेकंड हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां पर बच्चे की कीमोथेरेपीज चली, 8 कीमोथेरेपीज हुई, 12 रेडिएशन थेरेपीज हुई। लगातार ट्रीटमेंट करने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहां तक कि उस रेडिएशन थेरेपीज के कारण बच्चे की स्किन जो थी, बॉडी गलनी शुरू हो चुकी थी, बाल सारे झड़ चुके थे। सेकंड हॉस्पिटल वालों ने जब देखा, उन्होंने भी जवाब दे दिया, तीसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहां पे डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता चला कि ब्लड कैंसर जो है उसके पूरे शरीर में फैलना शुरू हो चुका है, ब्रेन में भी उसके सेल बनने शुरू हो चुके हैं। और वहां पर भी इनका बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला। और साथ ही वहां पे इतना ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था, बल्कि और भी ज्यादा जो थी बीमारियां बच्चे के शरीर में पैदा होती जा रही थी। और कंटिन्यू 1 महीने तक आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया। बच्चे की सारी स्टडी बंद होगी और इनकी फैमिली बता रही है कि कम से कम 20 से 22 लाख रुपए इलाज के ऊपर लगा चुके थे, लेकिन कोई भी 1% भी फर्क जो था वो नजर नहीं आ रहा था। कैंसर सेल जो थे वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। डॉक्टर ने देख के जवाब दे दिया कि इसका बचना मुश्किल नहीं है, 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम तक ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, कि आपके पास सिर्फ 7 दिन का टाइम है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे भी तो भी बच्चे की जान जाएगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीमो करेंगे तो भी इसकी जान जाएगी। मम्मा को देना माइक। डॉक्टर क्या बोलते थे कि इसका ट्रीटमेंट हमने करके देख लिया है, जो देना था दे दिया। अब ये अगर ठीक नहीं हुआ तो अगर इसका और कुछ करेंगे तो मर भी सकता है। हाँ जी पापा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको वैसे देख लो जितने दिन हैं। हाँ जी पापा। और उस समय आप कितने लाख रुपया उस समय लगा चुके थे? उस टाइम 8 लाख पहला लग गया सी, ਜਦੋਂ गुरु रामदास हॉस्पिटल ही। टोटल कितने पैसे आप लगा? 20 लाख। 20? हाँ जी। 20 लाख। हाँ जी। और आपने लिखा कि इसके ब्रेन में भी वो ब्लड कैंसर के जो सेल थे, कैंसर फैल गया था और ब्रेन में भी चला गया था। हाँ जी पापा। जब ब्रेन में चला गया कैंसर, तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप इसका इलाज ज्यादा करवाओगे तो बच्चा मर जाएगा जल्दी। हाँ जी। और अगर आप इसे ले जाओगे तो कितने दिन बोला था निकाल लेगा? सिर्फ हफ्ता एक बोला था। वो वीडियो आप दिखा सकते हो जो आपने भी, जो किसकी थी वीडियो? वो टांग, वो क्या गला हुआ था वो? पापा जी मेरे बेटे दी सी। ਉਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੇਤੰਗੂ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਪਾਕ ਬਣ ਗਈ और ਵਿੱਚ। कितनी कीमो लगी थी इसको? ਇਹਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ओ जीसस। आप अगर ये टेस्टमनी को ध्यान से सुन ही लेना और देख ही ले, तो आपके जितने टेस्ट हुए थे वो भी हम साइड पे अगर दिखाते रहेंगे उसको, तो जितने टेस्ट हुए थे कैंसर के, बोन मैरो, ब्लड, ये वो सारे टेस्ट आपके मौजूद हैं, वो सारे इसे स्क्रीन पे दिखाते रहो। क्या हुआ उसके बाद फिर? अपोस्टल जी इनका पूरा परिवार जो था वो टूट चुका था। इनको लगता था कि अब बच्चा बचेगा नहीं, ये मर जाएगा, और बहुत ज्यादा ये रोते थे। पर एक साइड के ऊपर इनका विश्वास था कि परमेश्वर जीवित है, वो मेरे बच्चे को बचा सकता है। विश्वास किया और टूटे हुए दिल से ये चर्च में आए 10 सितंबर 2023 को। परमेश्वर छुएंगे। यस पापा। और जिस दिन आप चर्च में आए थे, डिलीवरेंस मीटिंग थी उस दिन। हाँ जी। 10 सितंबर 2023 को क्या हुआ उस दिन? क्या उस दिन
आपने हमें लिए हैंड की बेटे पर। ले हैंड हुआ था उस दिन? यस पापा। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद 2 दिन में इसका चेहरा बदल गया। अच्छा, हाँ जी। और अपोस्टल जी जैसे ही ले बोलने दो उनको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पापा बस रिकवरी शुरू हो गई बस। पूरा बताओ, उसके बाद क्या क्या हुआ? ले हैंड हुआ, उसके बाद इसकी शरीर रिकवरी शुरू हुई, हाँ जी। इसने खाना पीना स्टार्ट हाँ किया, जी, अच्छी तरह खाने लग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप चेक करवाया दोबारा डॉक्टर को? हाँ जी, वो कहते कि अब ठीक है। रिपोर्ट्स हुई हैं इसकी? यस पापा। कितने साल हो गए इसको हील हुए? 1.5 साल हो गया साल पापा। हो गया पापा। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਏ थे? पापा ही। ਤੁਸੀਂ फादर ਹੋਏ थे? हाँ जी, 1.5 साल तो होने बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। वो ले हैंड दिखाना जरा जब हुआ था। ये ब्लड कैंसर कब से है? पापा 4 साल हो गए। ओके, इसकी आंखें उसके बाद ऐसी हुई हैं कि पहले ऐसी थी? बाद में हुई थी। बाद में हुई। ब्रेन में भी आ गई है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तेरे जिस्म जाको यीशु का मसाज है। Be healed. Cancer come out in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. ਹੁਣ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਐ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? हालेलुया। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਕੇ? साहिल। ਸਾਹਿਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ? हाँ जी। ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ? हाँ जी। ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? हाँ जी। ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦਾ? नहीं। ਓ ਜੀਸਸ ਜੀਸस। अपोस्टल जी उस ले हैंड के बाद वो ब्लड कैंसर का रोग जो था पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये बच्चा हील है। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो ब्लड कैंसर पूरी तरह से बॉडी से खत्म हो चुका है और ये बच्चा। अब देखो उस ले हैंड वाली वीडियो को हम दोबारा देखेंगे और मैं चाहता हूं एक तरफ आप वीडियो चलाना, एक तरफ अब इन दोनों की शक्ल भी दिखाना पूरे परिवार की। पहले का देखना और अब का देखना कितना फर्क है। वीडियो ऑडियो पहले की चलाना। ये ब्लड कैंसर कब से है? पापा 4 साल हो गए। ओके, इसकी आंखें उसके बाद ऐसी हुई हैं कि पहले ऐसी थी? बाद में हुई थी। बाद में हुई। ब्रेन में भी आ गई है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तेरे जिस्म जाको यीशु का मसाज है। Be healed. Cancer come out in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. अब आपको फैसला करना है। वचन पता क्या कहता है? आप जानते कि क्यों मैं अपने विरोधियों का विरोध नहीं करता? जो लोग मसीह की खिलाफत करते हैं, चर्चेस की खिलाफत करते हैं, क्यों मैं उनकी खिलाफत नहीं करता? क्योंकि मैं भी एक जगह वहीं था और परमेश्वर ने मुझे बचाया। जब आप ऐसे विरोध में होते हैं, लोग विरोध में होते हैं, उन पर गुस्सा मत करें कभी भी। जब मैं विरोधी था और उसके बाद जब परमेश्वर का डंडा आया मुझ पे, तो ये नहीं मालूम था कि मारा किसने है, क्योंकि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता होता। जब मैं मेंटली पागल हुआ, अपसेट हुआ, डिप्रेशन, एंजाइटी के अटैक इतने बढ़ गए कि बिना नशे हाई डोज लिए मैं रह नहीं सकता था। और जब वो रिश्तेदार जो हेल्प नहीं फिर कर सकते, डॉक्टर्स हेल्प नहीं कर सकते, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर परमेश्वर का डंडा है वो। तो दुनिया फेक है। आप जानते जब परमेश्वर यीशु मसीह, आप जब लाइन में थे ले हैंड की, कितने लाख रुपए आपने मुझे दिया ले हैंड के लिए? 0 सर। आप ले हैंड में हैं और आप पे ले हैंड हो रहा है और मैं देख रहा हूं कि ये बच्चा किधर देख रहा है। उसकी आईज भी प्रॉपर नहीं थी, वो देख भी नहीं रहा था प्रॉपर जब उसके ब्रेन में ये चीज चली गई थी। तो जब मैंने छोटे बच्चे को देखा तो मैंने तभी सामने पर्ची पे
इनके लिखा था कि ब्लड कैंसर ये है वो है इतने साल से, अब ब्रेन में चला गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो वो देख भी नहीं पा रहा था वो। अब कोई आपका इलाज नहीं कर सकता। वो लोग जो बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते वो आपको बचा नहीं सकते, वो आपको पैसा दे सकते इलाज कराने के लिए, लेकिन जब कुछ भी ना हो, जब शैतान ने कर्स ही कर दिया हो, आपकी लाइफ को कर्स बना दिया हो, तब तो मेडिसिन भी काम नहीं करती है, तब क्या करेंगे? लेकिन वचन में लिखा है जब जीसस साल के हैं और आप 80 साल के बुजुर्ग से भी ज्यादा बीमार हैं, क्या यह नॉनसेंस नहीं है? तो जीसस ने यही कहा, मैं नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। जितनी परिवार में नॉनसेंस होती है, बीमारी की, कर्जे की, गरीबी की, क्या आपको कम दिया है परमेश्वर ने? आपके पास भी वही दिमाग है, वही हार्ट, वही किडनीज, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, क्या बात हो गई भाई? वही दिमाग तेरे पास, कोई छोटा दिमाग नहीं है, क्योंकि शैतान आपको नॉनसेंस में रखना चाहता है, छोटे में रखना चाहता है। और जिस दिन आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, नॉनसेंस खत्म हो जाती है। आप करके देख लो, मैंने बच्चे देखे हैं बिल्कुल बुद्धू, परमेश्वर में आए, फर्स्ट आ रहे हैं क्लासेस में, अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, बुद्धि परमेश्वर ने खोल दी। बिजनेस नहीं चल रहा, परमेश्वर ने नॉनसेंस खत्म कर दी। इमेजिन करो परमेश्वर क्या क्या आपकी लाइफ में करते हैं जब आप परमेश्वर का पीछा करते हैं। तो लेकिन लोगों को अभी भी डर है, मैं बपतिस्मा ले लूं अभी। 8 साल से लोग चर्च आ रहे हैं, बपतिस्मा नहीं लिया किसी ने। अब बहुत कम है ऐसे, बहुत ही कम। पहले ऐसा ज्यादा होता था, अब तो जैसे बहुत ही कम रह गए ऐसे। जैसे दाल में काली दाल नहीं होती छोटी छोटी कहीं कहीं, वो अभी काली दाल वाला हिसाब रह गया कि 8 साल 6 साल भी बपतिस्मा लेने में सोचते हैं। तो परमेश्वर भी सोचता है कि मैं इसको ब्लेस करूं या ना करूं। वो कहता है तुझे शर्म आती है, तू झिझकता है, मुझे भी शर्म आती है तुझे अपना कहने में, मुझे भी झिझक आती है तुझे ब्लेस करने में। मैं अपनी लाइफ में ब्लेस इसलिए हूं कि जब मुझे यीशु मसीह का वचन मालूम होता था, उसी सेम टाइम मैं उस वचन को फॉलो करता था। सेम टाइम अगर मालूम था कि ये गलत है, खत्म करना है, खत्म, ये सही है, शुरू करना है, शुरू, खत्म, बस। इसलिए शायद मैं ज्यादा आशीषित रहा लोगों से। एक टेस्टिमनी को सुनेंगे, फिर आपको मालूम होगा कि वाकई ही परमेश्वर नॉनसेंस को खत्म करने के लिए दुनिया में आए हैं। एक और बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम हरलीन है और ये गुरदासपुर शहर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र अभी इस वक्त 28 साल है और जब ये 14 साल के हुए, जब चेक किया कि पीरियड्स नहीं आए और इनकी उम्र जब बढ़ती गई तो पीरियड्स नहीं आए थे, डॉक्टर के पास इनके मदर इनको लेकर गए। वहाँ जब इनकी स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताई कि यूट्रस जो है वो बिल्कुल छोटा है, यानी कि ना के बराबर है, जैसे एक छोटा सा कोई दाना होता है उसके बराबर है। और यूट्रस बाय बर्थ से ही ग्रो ही नहीं हुआ है। डॉक्टर का ये कहना था कि पीरियड्स कैसे आएंगे, ये पूछते थे डॉक्टर से। और ये सुनकर इनके मदर जो थे वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे। विश्वास नहीं हुआ कि ये कौन सी घटना हमारे साथ हो गई है। सेकंड डॉक्टर के पास लेकर गए, वहां पर भी स्कैनिंग हुई तो सेम ही डॉक्टर ने बताया और इनके मदर इतने ज़्यादा परेशान हुए, रोने लगे कि ये क्या हो गया है। और इसी दौरान 4 से 5 डॉक्टर बदले, ट्रीटमेंट करवाया, पर कोई भी रिजल्ट कभी नजर नहीं आया। डॉक्टर्स ने यहां तक क्लियरली बोल दिया था कि अगर यूट्रस ही नहीं है तो पीरियड्स कहां से आएंगे, प्रेगनेंसी होना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि आप कभी मां भी नहीं बन पाएंगे। ये सब बातों को लेकर इनकी मदर और ये बहन इतने ज्यादा चिंतित थे अपने फ्यूचर को लेकर। और इनके मदर सोचते थे कि कौन इससे शादी करेगा। और ये इनके मदर सोचते कि मेरी बेटी जो है इसकी पूरी लाइफ खराब हो गई है। और किसी से वो बात नहीं करते थे, प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते थे कि हमारी बेटी जो है वो बड़ी हो रही है। और इनके फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस थे और बोलते थे कि ऐसे जीने से अच्छा है, ये बहन बोलते थे कि ऐसे जीने से तो अच्छा था कि मैं पैदा ही ना होती, जन्म ही ना लेती। अगर जन्म होता तो मैं उसी टाइम में मर जाती। ऐसे ख्याल हमेशा इनके मन में चलते थे। डिप्रेशन में रहते, गुमसुम रहते, किसी से बात ना करना,
इस तरह से इनके फादर मदर ने सोच लिया था कि हम इसकी शादी नहीं करेंगे, पास ही रखेंगे। फिर एक दिन 2018 में इनके मदर किसी दुकान से जहाँ से कपड़े सिलाई करवाते थे वहाँ पर गए और उस बहन को रोते हुए अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में बता दिया। और उस बहन ने, वो पहले से विश्वास में थे, उन्होंने 2018 में इनकी मदर को अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, चर्च में आए और जब यहाँ पर आए तो देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो रही है कि परमेश्वर कैसे बांझ को बच्चों के साथ ब्लेस कर रहा है, गवाहियाँ हो रही हैं, बिलीव बढ़ने लगा, लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर ईस्टर मीटिंग थी 2018 में 1 अप्रैल को, और अपोस्टल जी उसमें आपने जब प्रार्थना करी कि मुर्दा गर्भ जी उठे, परमेश्वर आपको फल लाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और जैसे ही इस बहन ने फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, चर्च में ये मौजूद थे, अगले महीने इनको ब्लीडिंग होना शुरू हो गई और ये हैरान हो गए और डर भी गए अंदर से कि ये कैसे हो सकता है, बिना यूट्रस के कैसे ब्लीडिंग हो सकती है। इनके मदर घबराए हुए डॉक्टर के पास गए, लेकर वहां स्कैनिंग हुई। डॉक्टर ने बताया कि ईस्टर वाले दिन, जिस दिन ये खास प्रार्थना होती है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आपकी सारी चीजें जी उठे जितनी मरी हुई है। और आपके मदर हैं यहाँ? अच्छा नहीं, आपने लिखा कि आपके मदर डर गए कि अंदर कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो वो इस चक्कर में चेक करवाने के लिए गए थे कि अंदर कोई और प्रॉब्लम ना पैदा हो गई हो। जी पापा। हाँ, क्या हुआ आप खुद बताओ। जब आपको जब ब्लीडिंग हुई डॉक्टर के पास जब आप गए तो? फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने स्कैनिंग के लिए बोला, फिर हम स्कैनिंग कराई मैंने, फिर यूट्रस का नॉर्मल साइज इन शेप। ओह जीसस। फिर क्या हुआ? फिर मुझे हर मंथ लगातार पीरियड्स आने लगे और मेरी और आपने लिखा कि डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर उन्होंने बोला जो है ही नहीं पेट में वो चीज, वो कैसे आ गई, और वो भी नॉर्मल साइज इन शेप जो होती है। आपने लिखा कि एक बहन गुम सुन हो गए। कौन? आपके मम्मी? मैं भी और मम्मी भी। क्या गुम सुन हो गए उधर ही? हाँ जी, ये क्या हो गया? डॉक्टर भी। सारे गुम सुन है, क्या हो क्या रहा है ये? हालेलुया। आपकी शादी हुई हाँ जी। 2022 में? जी पापा। प्रेगनेंसी हुई? हाँ जी पापा। बेटा हुआ? जी पापा। और जीसस क्राइस्ट। हो करदा भला अपने लोकां दे नाल, हो करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा बकरा दास सदा यहोवा मेरा बादशाह, हो करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह, हो करदा भला सदा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आपने ये भी लिखा है कि आपके परिवार में ये प्रॉब्लम भी थी कि बेबी बॉयज नहीं होते थे। जी पापा। 17 साल बाद आपके परिवार में बेबी बॉय हुआ है। जी पापा। और तारीफ करो जोर से। हालेलुया। इस गवाही से समझ आ जाना चाहिए। इनके पास टेस्ट, आपके टेस्ट पहले भी हुए थे, पहले भी स्कैनिंग्स हुई, जी पापा। बाद में भी स्कैनिंग्स हुई, जी। सारा कुछ रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है आपके पास। जी पापा। आपकी लाइफ में गवाही इतनी बड़ी होगी, ये भविष्यवाणी है बड़ी मीटिंग में। लोग सुन रह जाएंगे, गुम हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। आमीन 7 चाहिए और ऊंचे चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। कौन कर रहा है ये मिरेकल? मैं कर रहा हूं, ये चर्च कर रही है? कौन कर रहा है? सुना नहीं, कौन कर रहा है? उसका नाम क्या? ऊपर देख के बोलो जीसस। हालेलुया। अब आपको समझ आ रहा है कि वो जो कहता है वो करता है। हमने मुर्दों को जिंदा होते देखा है, मुर्दा गर्भ को जिंदा होते देखा है, मुर्दा हड्डियों को जीते हुए देखा है। अब भी
डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गए कि शायद ठीक हो गए, इसलिए गए कि और प्रॉब्लम ना हो कोई। और डॉक्टर बता रहा है, वो भी सुन रहे, मां भी सुन रहे, बेटी भी सुन रहे। एक साइलेंस है रूम में कि हो क्या रहा है, और प्रूफ क्या है? शादी हुई, बेबी हुआ। और जीसस ने क्या कहा? मैं तेरी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए आया हूं, नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया हूं। आप जानते हैं क्यों चर्च में आने इतनी टेस्टिमनीज आप बेबीज की सुनते हैं? क्यों? आपको पता है क्यों? उसका रीजन क्या है? रीजन है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो उन्हें एक शब्द दिया था, वो था बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। फल लाओ, फूलो फलो और फल लाओ, पृथ्वी में भर जाओ। तो कैसे फूले फलेंगे? औरत अपने गर्भ के द्वारा बच्चों को जन्म देगी, वो परिवार फूले फलेगा। तो जब एक व्यक्ति चर्च में आता है और वो ये कहता है कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मैं बेबी नहीं कर सकता हूं, या मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है, वो बेबी नहीं कर सकती है, तो अगर वो ये बात समझ जाते हैं कि हमें परमेश्वर को मानना है और प्रभु को फॉलो करना है, और वो प्रेयर करें और अंगीकार करें और फाइट करें, मैं आपको बता रहा हूं ये इजी है। आपका गर्भ फल लाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसको, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि वचन कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था। और शैतान क्या करता है? मैं तुझे फलने नहीं दूंगा, गर्भ बंद कर दिया। आदमी के बिजनेस पे ज्यादा वो अटैक करता है, और आप देखेंगे तो औरतों के पेट के ऊपर वो बहुत अटैक करता है, क्योंकि वो उनका फल लाने का इस परमेश्वर ने तरीका बनाया है। आदमियों के बिजनेस और फाइनेंस के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हाथों को काम करने की शक्ति दी है। ये नहीं कि औरतों को नहीं दी, औरतें भी काम करती हैं, लेकिन परमेश्वर का जो मास्टर प्लान है कि वो काम करेगा और परिवार को बढ़ाएगा। औरत को प्रिविलेज दिया कि वो बच्चों को जन्म देगी, तो शैतान उसके गर्भ को बंद करने की कोशिश करता है। और जब एक आदमी मसीह में आता है और वो कहती है कि मैं बेबी नहीं जन सकती क्योंकि अंदर यूट्रस ही नहीं है, निशान है, निशान भर का यूट्रस है अंदर। जैसे किसी का अंग सूख जाता है, जैसे लोगों के हाथ, कईयों के हाथ नहीं होते तो उंगली नहीं होती, तो उंगली की जगह पे एक छोटा सा बिंदु होता है कि यहां उंगली ने पनपना था लेकिन वो पनपी नहीं। मैंने देखे हैं लोग बहुत ऐसे। तो अंदर यूट्रस का निशान है लेकिन यूट्रस नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा मैं नॉनसेंस खत्म करने के लिए आया हूं। मैंने नाइन नगर की विधवा के जीवन में ऐसा किया था, अब मैं तेरे जीवन में भी ऐसा करूंगा, क्योंकि मैं एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आज आपको हमें ये समझ लेनी चाहिए, उसको रियल परवाह है आपकी, वो आपसे भी कहता है मत रहो, और वो आपके आंसुओं के कारण को भी आज खत्म कर देगा। आज रात आप एक बड़ी गवाही को अपनी लाइफ में सुनेंगे, और ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन ऊंचा चाहिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया, और लोग बोलते हैं वो धर्म बदलने के लिए आया। वो तो आपके जीवन में जो फेक लोग हैं उनको जाहिर करने के लिए आया और आप पर कृपा करने के लिए आया, और लोग कहते हैं कि आप धर्म बदल रहे हैं। अरे नहीं, आप बड़ा छोटा समझ रहे हैं, ये तो बड़ी छोटी सी चीज है। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े कार्य आपकी लाइफ में करने के लिए आए हैं। कहता मत रहो, मैं तेरी लाइफ की नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा। क्या ये नॉनसेंस नहीं आपके घर में 3 बच्चे हों और तीनों अपनी मां को ना पूछते हो? क्या ये नॉनसेंस नहीं है कि तीनों नशे कर रहे हैं? जो बच्चे बड़े होकर परिवार को संभालने वाले थे, परिवार उनको संभाल कर कभी कोई सेंटर लेके जा रहा है, कभी कोई सेंटर लेके जा रहा है। और जीसस क्राइस्ट एक लौता ऐसा परमेश्वर है दुनिया में जो कहता है कि मैं उस नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा प्रैक्टिकली, तुम्हारे घर से, फाइनेंस से, परिवार से, शरीर से, सब जगह से। क्या ये नॉनसेंस नहीं कि आप अपने घर पे रहेंगे, परमेश्वर को फॉलो करते रहेंगे? कई बार क्या होता है, हम थक जाते हैं। बाइबल कहती परमेश्वर एक जगह जा रहे थे तो रास्ते में तूफान आ गया और नाव डोलने लगी। नाव डोली तो चेले घबरा गए कि प्रभु तू सुत्ता पे तेन पता नहीं लगता इन्नी रियाई है थे, असी मरन लग गए।
तो परमेश्वर, बाइबल कहती है, उठे और परमेश्वर ने आंधी और तूफान को डांटा, शांत रहने के लिए, थम जाने के लिए बोला, और पानी थम गया, आंधी थम गई। तो चेले बड़े हैरान हुए, लेकिन चेलों को मालूम था ये तूफान क्यों आ रहा है। और बाइबल कहती है जहां नाव रुकी, जहां परमेश्वर फिर रुके, वहां पागल व्यक्ति जो अपने आप को पत्थरों से घायल करके नंगा रहता था और उसको सांकलों से, बेड़ियों से, लोहे की जंजीरों से बांध कर भी रखते थे तो जंजीरें तोड़ देता था, वो परमेश्वर से मिला। उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, परमेश्वर ने उसे दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। कई बार आपकी लाइफ में जब डिलीवरेंस आनी होती है, शैतान से आपको परमेश्वर डिलीवर करना होता है, परमेश्वर ने आपको, तो एक रात पहले, कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले आपकी लाइफ में तूफान आता है, आप घबरा जाते हैं। ओ प्रभु, तेनू पता नहीं चलता मैं नाश हो रहा, तेनू पता नहीं चलता मेरा बिजनेस कित्थे जा रहा, तेनू पता नहीं चलता मेरे पेन हो रही, तेनू पता नहीं चलता मेरे जीवन च कितनी प्रॉब्लम्स ने। शैतान आपको तंग करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप आत्मिक आंखों को खोल लें और देखें कि प्रभु आपके संग है, आपके जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं है जिसकी आपने कन्फेशन नहीं की, आपने उसको अंगीकार करके छोड़ा नहीं है, आप प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, टाइट देते हैं, आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, डोंट वरी, वो तूफान नहीं है, वो आने वाली डिलीवरेंस की एक निशानी है जो परमेश्वर आपकी लाइफ में देने के लिए जा रहा है। तो घबराएं मत मुसीबतों से। जब शैतान आपके सामने मुसीबत को लेकर खड़ा हो जाए तो ये बात समझ लें कि वो इसीलिए आपसे झुंझला रहा है, आप पर खिंच रहा है, आपकी खिलाफत कर रहा है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि अब आने वाले दिनों में आप और डिलीवर होंगे, और मजबूत होंगे, और शानदार तरीके के साथ आप चलने वाले हैं अपने फाइनेंस में। आपको ऐसा रिजल्ट आने वाला है लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया होगा। आप फाइनेंस की उस ऊंचाई तक जाने वाले हो, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आप आगे के बाद इतना आगे चले जाएंगे कि लोगों की वो ड्रीम लाइफ होगी जो आपकी नॉर्मल होगी। मैंने आमीन को ऊंचा सुनना है चर्च, यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में शर्मिंदगियां खत्म हो जाती हैं। जब आप लूका 8 उसकी 49 आयत से पढ़ते हैं, तो आराधनालय के सरदार के घर में गए थे परमेश्वर। आप पढ़िए मत, मैं आपको सुनाता हूं 49 से लेके 55 तक, 55 आयत तक। आप जानते, जब परमेश्वर को उसने कहा कि प्रभु मेरे घर में बेटी बीमार है और मरने पे है, तो आके उस पर हाथ रख। तो रास्ते में जा रहे थे, वो मर गई, किसी ने आके बोला कि तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख मत दे, अब यीशु मसीह को मत दुख दे, इनको अपने काम करने दे, बहुत बिजी हैं ये और लोगों को चंगा करेंगे। तो परमेश्वर ने अनसुना कर दिया और परमेश्वर ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए, तो जब घर में गए तो पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ ले गए। तो पता है आपको क्या लिखा है एक आयत में? कहता 51 में लिखा, घर में आकर उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना और लड़के के माता पिता को छोड़ किसी को अपने अंदर नहीं आने दिया भीतर। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रोवो मत, ये लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। तो जीसस ने जब अंदर गए तो 12 चेले थे, तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि थोड़ा कम विश्वास वाला बंदा उनके साथ जाए, या तो परमेश्वर फुल फेथ, जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उसके साथ थे पतरस, याकूब, यूहन्ना और लड़की के माता पिता। अंदर गए तो परमेश्वर ने, लोग रो पीट रहे थे, तो परमेश्वर ने लोगों को रोका। परमेश्वर ने कहा रो मत, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। पता है अगली आयत में क्या लिखा? अगली आयत में लिखा, वो ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। यीशु मसीह की हंसी करने लगे, हंसने लगे सब यीशु मसीह के ऊपर। क्या ऐसे हो सकता है कि आप बड़े दुख में हो और एकदम से आप हंसने लग जाएं? नहीं, वो दुख में नहीं थे, वो लोग एक्टिंग कर रहे थे रोने की, रिश्तेदार एक्टिंग कर रहे थे रोने की। कोई इतना दुख में नहीं होता जब आप बीमार होते हैं, आपके अलावा या आपके करीबी परिवार के अलावा, आपकी मां के अलावा, बाप के अलावा, आपकी पत्नी पति के अलावा, आपके बच्चों के अलावा कोई इतना दुखी नहीं होता, आपका भाई आपकी बहन के अलावा। तो बाइबल कहती जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं मरी थोड़ी है वो तो सो रही है, ही सब हंसने लग गए वहां। अरे भाई क्या हो गया एकदम? तुम तो दुख मना रहे थे, अभी तुम तो रो रहे थे, सभी पीट रहे थे, एकदम से कैसे हंसने लग गए? क्योंकि ये दुनिया फेक है। कौन फेक है आपकी लाइफ में, कौन नकली है, कौन असली है, सब कुछ जाहिर होता है। अगर कोई आपसे सचमुच प्यार करता है, आपका कोई रिश्तेदार या आपका समाज, तो आपके मसीह में आने पर वो आपको सजाएं क्यों देगा? ये फेक लोगों की जनरेशन है, फेक लोगों के बीच में आप रहते हो। ये दुनिया आपको
बताती तो है, जताती तो है कि वो बड़ी दुखी है। आपके घर में अफसोस मनाने के लिए लोग, हाँ, किसी के घर में आते हैं, आते होते हुए साथ में टाइम भी देखते हैं। चलो भैन जी हुण अंदरों सोचते चलो चलिए हुण दुकान बंद हो जानी सूटां वाली, कि इत्थों अफसोस करके वे सूटां वाली दुकान वाल भी जाना, फिर चुन्नी भी रंगवाण जाना, फिर बंदा कहता मैं काम भी करना, मैं शर्ट भी लेनी, मैं जीन भी लेनी। वो तो सिर्फ आपके साथ सिंपैथी जताने के लिए आए हैं, दुख मनाने के लिए नहीं आए। जो दुखी है वो आप हैं या आपका इमीडिएट परिवार है, और कोई आपको दुख से फ्री नहीं कर सकता।